दोस्तों, चंबल की घाटियों का जिक्र होते ही हमें वहां की घाटियों में रहकर पुलिस और सरकार में खौफ पैदा करने वाले मान सिंह, महिला डाकू फूलन देवी, माधव सिंह, विक्रम अल्लाह जैसे डाकुओं के इतिहास की यादें ताजा कर देती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये उन डाकुओं के नाम है जिनकी आज भी चंबल में उनकी धुआंधार और अनोखी पहाड़ियों की यादें बसी हुई हैं। इन सभी डाकुओं ने चंबल में ही रहकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और यहीं से ये अपनी टीम को चलाते थे। लेकिन दोस्तों, इन सभी लोगों की कहानी के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी जो इन लोगों से काफी अलग थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं डकैत पान सिंह तोमर की, जिसने अपने शुरुआती जीवन में उन्होंने अपने कार्यों से कई लोगों का दिल जीता और वो लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति की तरह थे। और वही उम्र के उनके दूसरे पड़ाव में उनके साथ ये विपरीत हुआ। उन्हें अपने जीवन का ये पड़ाव लोगों की नफरत और गुस्से के बीच जीना पड़ा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक बन गया चंबल का सबसे बड़ा डकैत और डाकू। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये कहानी सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक सुरक्षा करने वाला देश का जवान सैनिक डाकू आखिर कैसे बन गया, क्या उसकी मजबूरी थी, जमाने ने इतना चोट पहुंचाया कि वो डाकू क्यों बन बैठा। तो इसके पीछे का जो रियलिटी, डार्क रियलिटी है, वो तुम्हें आज की इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, कहानी धुआंधार ही होने वाला है। पान सिंह तोमर का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बिडोसा में 1 जनवरी 1932 में हुआ था, जहां लोग बचपन से सपना देखते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। लेकिन इसके विपरीत पान सिंह तोमर का सपना था कि वो देश की सेवा के लिए एक सैनिक बनेंगे। आगे चलकर उन्होंने भारतीय सेना के लिए तैयारी भी की और सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग पहली ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की में सूबेदार पद पर हुई। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा का ज्ञात हुआ कि वो एक सैनिक होने के साथ साथ एक अच्छे एथलीट भी हैं। पान सिंह तोमर की कई किलोमीटर लगातार दौड़ने का खास टैलेंट भी था। तब सेना के अफसरों ने उनके इस हुनर को पहचाना और उनकी इस लंबी दौड़ को तैयारी करवाने लगे। दोस्तों, पान सिंह तोमर ने देश की सेवा के लिए एक सैनिक बन अपना फर्ज अदा करने के साथ एक अच्छा एथलीट बन देश के लिए कई मेडल भी जीते और पूरी देश दुनिया का गौरव भी बढ़ाया था। पान सिंह तोमर ने 1958 में आयोजित हुए टोक्यो एशियाई गेम में भारत देश के एथलीट के रूप में इस खेल में प्रतिनिधित्व हुआ था और लगातार 7 सालों तक स्टेपल चेज के चैंपियन भी रहे थे। साथ ही पान सिंह तोमर ने अपने नाम 3000 मीटर को 9 मिनट 2 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड भी कायम किया था, जिसे तोड़ने में दुनिया के एथलीटों को करीब 10 साल लग गए थे। बता दें कि इस खेल में उनकी इस प्रतिभा के कारण ही सेना ने साल 1962 और साल 1965 चीन और पाकिस्तान के युद्ध में शामिल नहीं किया था, क्योंकि देश अपने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को कभी खोना नहीं चाहता था। देश की एक सैनिक और एक एथलीट के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने साल 1972 में रिटायरमेंट ले लिया। हर सैनिक की तरह अपना बाकी का जीवन परिवार और गांव के लोगों के साथ जीने के लिए पान सिंह गांव में रहने के लिए चले गए। लेकिन गांव में ही रहने वाले एक खतरनाक व्यक्ति बाबू से अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया। बाबू सिंह गांव का एक दबंग व्यक्ति माना जाता था और वो गांव के लोगों को डराने के लिए कई लाइसेंस के बंदूक भी रखता था। पान सिंह और बाबू सिंह के बीच झगड़े की प्रमुख वजह थी पान सिंह के पूर्वजों ने बाबू सिंह के पूर्वजों के पास अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखे थे और उन्हीं को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। लड़ाई झगड़ों में हमेशा 100 कदम दूर रहने वाले पान सिंह अपनी इस बात को लेकर अपने जिला कलेक्टर के कार्यालय में जा पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर पान सिंह ने कलेक्टर को अपनी देश के लिए उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें अपना मेडल दिखाए। तब कलेक्टर ने उनके इस मेडल को फेंक दिया और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर पान सिंह को अपनी प्राप्त की गई देश के लिए उपलब्धियां अब बेकार लगने लगी थी। लेकिन एक सैनिक होते के नाते उन्होंने इतनी जल्दी हार स्वीकार नहीं किया और अपने इस मसले को लेकर गांव के पंचायत तक पहुंचे। उन्होंने अपने लिए इंसाफ की गुहार की। तब गांव के पंचों ने फैसला सुनाया कि बाबू सिंह से जमीन के कागजात को लेने के लिए पान सिंह को 3000 रुपए बाबू सिंह को देने होंगे। तब पंचों का ये फैसला पान सिंह को बिल्कुल सही नहीं लगा और उन्होंने इस रकम को देने से मना कर दिया। बता दें कि पान सिंह तोमर के द्वारा पंचायत का ये फैसला नहीं मानने के कारण बाबू सिंह ने अपनी दबंगाई दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वो किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे, तब बाबू सिंह ने 95 साल की पान सिंह तोमर की मां को काफी मारा। जब पान सिंह तोमर घर लौटे तब उन्होंने अपनी मां को इस हालत में देखा तो काफी क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गलत रास्ते से ही सही लेकिन बाबू सिंह से बदला लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस मोड़ से शुरुआत होती है एक ईमानदार और देश के लिए कई मॉडल जीतने वाले पान सिंह तोमर के बागी बनने की कहानी। एक दिन पान सिंह तोमर ने अपने भतीजे बलवंत सिंह के साथ मिलकर बाबू सिंह को रास्ते में घेरने की कोशिश की,
लेकिन बाबू सिंह को इस बात की भनक लग जाती है, वो वहां से तुरंत भाग निकलता है बच के। जिसके बाद आपको बता दें कि करीब 1 किलोमीटर तक दौड़कर भागने के बाद पान सिंह तोमर ने बाबू सिंह पर गोलियां बरसा देता है और उसे वहीं पर मौत की घाट उतार देता है। और इसी हादसे के बाद एक सैनिक से पान सिंह तोमर की छवि एक बागी के रूप में बन जाती है। बाद में अपने आप को चंबल की घाटियों में समर्पित भी कर देते हैं। बता दें कि अब एक देश के लिए मेडल पाने वाले के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह अब चंबल की भीड़ों में दौड़ने लगा था। धीरे धीरे पान सिंह तोमर नाम एक डकैत और हत्या करने वाले डाकू के रूप में जाना जाने लगा और तब पान सिंह का आतंक इतना खतरनाक हो गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथ करीब 500 सुरक्षा बलों ने पान सिंह तोमर को चंबल में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक दिन एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद एक आतंक का अंत पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है। पान सिंह तोमर के साथ साथ उसके बाकी साथियों भी मारे गए थे। दोस्तों, पान सिंह तोमर को मारने के लिए पुलिस और डाकुओं के बीच करीब 12 घंटे तक फायरिंग चली और इसी तरह देश के एक सैनिक के जाबाज खिलाड़ी और एक बागी के जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। पान सिंह तोमर की लाइफ से जुड़ी बॉलीवुड ने उनकी एक बायोपिक बना चुकी है, जिसमें इरफान खान ने पान सिंह तोमर का रोल भी निभाया है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।